पंजाब ई टैक्सी स्कीम के तहत 0% मार्कअप के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बुकिंग कैसे होगी, डाउन पेमेंट पर गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी होगी, महाना एक साथ जानिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ई टैक्सी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ने वाली है और इसके अलावा इसमें कौन कौन से लोग हिस्सा ले सकते हैं, कितने परसेंट मर्द और कितने परसेंट औरतें हिस्सा ले सकती हैं। तो ये वेबसाइट है e-taxi.punjab.gov.pk, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, इस लिंक पे ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 1000 टैक्सी जो फ्लीट ओनर्स के लिए हैं और 100 टैक्सी जो है वो दूसरे आम लोगों के लिए, यानी कि एक बंदे के लिए एक टैक्सी, जिसमें 70 टैक्सी जो है मर्दों को दी जाएंगी और 30 टैक्सी औरतों को दी जाएंगी। इसी तरह मिनिमम जो है ई टैक्सीज़ पर फ्लीट ओनर दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विद द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंपनीज TNC फॉर द ई टैक्सी ऑपरेशंस, तो इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगी। इसी तरह अगर इसके क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें हम पहले ये देख सकते हैं 5 साल ये प्लान है और इसमें जो है हम ये पहले बात कर चुके हैं कि 10 से 50 ई टैक्सी पर परसेंट इक्विटी होगी और इस तरह 50 ई टैक्सी 30% इक्विटी होगी। तो अब मैं आपको कुछ मॉडल्स दिखा देता हूं और ये भी दिखा देता हूं कि उनकी प्राइसेस क्या हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कंपनीज़ और यहाँ पे ई टैक्सी मॉडल्स में हमें सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो अगर हम इसमें जाएं तो यहाँ पे ये देखें, ये सारे मॉडल्स पड़े हैं और आप इनकी प्राइसेस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली टैक्सी 1,11,25,000 की है तकरीबन। ठीक है, तो इसी तरह ये 61 लाख की है, ये 63 लाख की है और ये जो है 49 लाख की सबसे नीचे वाली जो है इसकी प्राइस है। ठीक है, तो इसकी प्राइस सबसे नीचे है। आप इसकी स्पेसिफिकेशन भी साथ साथ देख सकते हैं कि 300 किलोमीटर कर सकती है, 35 किलोवाट की मोटर होगी, इस तरह 29.9 किलोमीटर बैटरी साइज़ होगा। अगर यहाँ पे देखें 76 लाख की है, ये 64 लाख की है और ये देखें तो ये 84 लाख रुपए की है तकरीबन। तो इसमें आप ये टैक्सीज़ वगैरह देख सकते हैं। आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे और मॉडल सेलेक्ट करने के बाद ही आप उस ई टैक्सी के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी कीमत होगी, कितनी किस्त अदा करना होगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें तो हमें एक ऑप्शन नज़र आता है कैलकुलेटर का। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं, कितने लोग एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, फ्लीट ओनर्स कितने हैं और इंडिविजुअल कितने हैं। तो यहाँ पे देखें ये मंथली पेमेंट शेड्यूल का हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि वहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल्स है, तो हम यहाँ पे देखें तो ये सारे मॉडल्स आ जाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाली टैक्सी लेनी है, तो इसकी ये 49 लाख कीमत बता रहा है, 49,50,000। तो इसमें ये नीचे मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह भी आपको यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे ये बता रहा है और ये टोटली मंथली पेमेंट यहाँ पे आपकी बन रही है 70,699 रुपये आपकी मंथली पेमेंट बन रही है। ठीक है, तो ये नीचे कम होती जाएगी जैसे जैसे आप पेमेंट्स अदा करते जाएंगे, ये कम होती जाएगी। ये 5 साल प्लान है। इसी तरह अगर आप कोई और चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली चेक करता हूँ, तो इसकी 64 लाख प्राइस है। ये जो हुकूमत उसमें ऐड कर रही है वो 5,76,000 हुकूमत सब्सिडाइज़ कर रही है और 30% जो है वो इसकी डाउन पेमेंट बन रही है तकरीबन 19,50,000। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस करके ये 13 लाख ही आपको देने पड़ेंगे। इस तरह ये बाकी सारी डिटेल्स आ जाती है। ये मार्कअप रेट भी इन्होंने 0% लिखा है 5 साल के लिए। ठीक है, तो इसमें आपने ये चीज़ नोट करनी है कि इसमें मार्कअप रेट जो है वो 0% है, इंश्योरेंस इसकी 2% है और इसी तरह ये बाकी नीचे चीज़ें भी आ जाती हैं। ये इसकी सारी डिटेल्स आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे ये मॉडल सेलेक्ट किया है, इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम इस मॉडल को भी देख लेते हैं कि उधर ये कौन सा मॉडल है। यहाँ पे अगर हम मॉडल्स में जाएं, ये मॉडल जो है अभी हम इसी की बात कर रहे थे, उधर जो हमने कैलकुलेटर खोला हुआ था। इसी तरह आप यहाँ से गाड़ी देख के उधर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसमें तकरीबन तमाम गाड़ियों के पड़े हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप कोई और गाड़ी भी चेक करना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 यहाँ पे सारी गाड़ियों के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे चेंज होती जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल यही वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है, ये सारी कंपनीज़ वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो कंपनी जिन कंपनीज़ की ये टैक्सीज़ हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आप इसी पेज पे आएंगे तो आपको टॉप पे ही इसी पेज पे ये अप्लाई नाउ का एक बटन नज़र आ रहा है। आपने अप्लाई नाउ पे जाना है, इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है इंडिविजुअल या फ्लीट ओनर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी डिटेल पुट करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, CNIC नंबर आ जाता है और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी और इशू डेट आ जाती है। फादर या हस्बैंड नेम आ जाता है, अगर आप औरत हैं तो आपके हस्बैंड का नाम आएगा और अगर आप खुद हैं तो आपके वालिद का नाम आएगा। इस तरह जेंडर आ जाता है और ईमेल एड्रेस पुट
करना है, एप्लीकेशन सेल नंबर आपने पुट कर देना है, पासवर्ड एक जनरेट कर लेना है और यहाँ पे अब आपने करंट रेजिडेंशियल एड्रेस देना है, यहाँ पे दे देना है और अगर आपका सेम है तो आपने इसको टिक कर देना है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने गाड़ी सिलेक्ट करनी है और ये भी सिलेक्ट कर आपने 2 रेफरेंस दे देने। आपसे आपके घर की बिजली का बिल भी मांगा जाएगा तो वो भी आपने अपलोड कर देना। इसके अलावा आपने अपने जो भी आपका कारोबार है या आप टैक्सी चलाते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपने वहाँ पे पुट कर देनी है और लाइसेंस के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर देनी है और इसके लिए आपने सिंपल अप्लाई कर देना है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप। तो दोस्तों इस तरह से सिंपल तरीके से आप ये तमाम टैक्सीज वगैरह भी देख सकते हैं और इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अभी से अप्लाई कर लें, क्योंकि ये जो स्कीम है किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। इस गाड़ी में एंट्री लेने के लिए आपको जो इसका डोर हैंडल है वो भी आपको उसको बॉडी कलर में मिलेगा और इसको आप पुल करके भी एंटर हो सकते हैं। और इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए आपके पास जो रिमोट है उससे आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास की ऑप्शन भी मौजूद है जो कि आप इसको इसमें इंजेस्ट करके इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके रियर साइड की तरफ जाएं तो रियर साइड की तरफ जाते हुए यहाँ पे आपको हुकूमत पंजाब की यहाँ पे स्टिकरिंग मिलती है और रियर साइड पे आपको इसकी ड्रम ब्रेक की ऑप्शन मिल जाती है। इस गाड़ी के अगर हम रियर साइड की तरफ आएँ तो शार्क फिन एंटीना मिलेगा। इसके अलावा हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प मिल जाएंगे और इसका कुछ आपको स्पॉइलर डिज़ाइन भी मिल जाएगा। रियर साइड पर आपकी इसकी सारी बैजिंग मिलती है जिससे पता चलेगा जब ये सड़कों पर चलेगी तो पता चलेगा ये एक ई टैक्सी है जो कि पंजाब हुकूमत की टैक्सी जा रही है। ग्रीन कलर इसका रखा गया है। इसके अलावा जो बताया था मैंने आपको माहौल दो सफ़र से बढ़ता पंजाब है कि यहाँ पे स्टिकरिंग की गई है और इसकी जो ऑनरी की बैजिंग यहाँ पर की गई है VE 3.0, मतलब ये 300 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी है। और रियर साइड पे कैमरा की ऑप्शन दी गई है, पार्किंग सेंसर की ऑप्शन दी गई है और इसके अलावा रियर साइड पे जो इसका डिफ्यूज़र है वो भी दिया गया है। इसके अलावा अगर हम इसके डिग्गी की बात करते हैं तो बटन प्रेस करके सबसे पहले इसको अनलॉक करूँगा और इसका बटन प्रेस करके इसकी डिग्गी में जाके देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या ऑप्शन दी गई हैं। तो डिग्गी में जो इसकी ट्रंक स्पेस है वो भी दी गई, लगेज स्पेस है, साथ आपको इसका एक चार्जर दिया गया है। चार्ज करने के लिए आप अपने घर में इसको चार्ज कर सकते हैं और इसको चार्ज करने के लिए आप 7 से 8 घंटे में इसको फुल चार्ज कर सकते हैं और 300 किलोमीटर तक चलेगी। साथ इसके अलावा एमरजेंसी किट यहाँ पर साथ दे दी गई है। तो बेसिकली ये एक गाड़ी है जो कि ई टैक्सी स्कीम के तहत रखी गई है। अब हम थोड़ा सा आपको इसका इनडोर भी दिखा देते हैं, इंटीरियर में क्या क्या है। नाज़रीन, ई टैक्सी स्कीम के तहत रिजर्व की जाने वाली ऑनरी इलेक्ट्रिक गाड़ी की अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो डी शेप में इसका स्टीयरिंग दिया गया है जहाँ पे आपको इसका डिजिटल क्लस्टर के साथ 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इसके अलावा यहाँ पे विंडो कंट्रोल के लिए, एयर विंडो कंट्रोल के लिए आपको ऑप्शन दी गई डायलिंग शेप में। साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पे डायलिंग शेप में आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड की ऑप्शन दी गई है, हैंड ब्रेक दी गई है और इसके अलावा ये वैसे तो 4 सीटर लेकिन 5 पर्सन इसमें बैठ के सफ़र कर सकते हैं। इसमें 2 एयर बैग्स रखे गए हैं। इसके हेडर की बात करें, इसे लेग रूम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी स्पेस दी गई है। सीट एडजस्टमेंट भी 2 से 3 मोड्स में आप कर सकते हैं और स्टीयरिंग इसका फिक्स है। उसके अलावा आप देखें तो ड्राइवर सीट पे इसका मास्टर कंट्रोल दिया गया है तमाम विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए और मैनुअली कंट्रोल करने के लिए भी पैसेंजर सीट पर दिया गया है। इसके अलावा डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो डैशबोर्ड में भी कुछ आप स्पेस रख सकते हैं अपनी स्टोरेज के लिए, यहाँ पे स्पेस दी गई है। इसके अलावा इसके जो डोर्स हैं वहाँ पर भी फाइल स्टोरेज या कप स्टोरेज के लिए भी ऑप्शन दी गई है और इसके अलावा एक सेंट्रल कंसोल की बात करते हैं, यहाँ पर भी एक स्टोरेज बॉक्स दिया गया है जहाँ पे आप अपनी इस रिमोट को या इसके अलावा अदर जो आपके पास जो चीज़ें होती हैं, मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं और इस गाड़ी में ड्राइव कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो स्पेस है ज़बरदस्त है। बेसिकली गाड़ी जो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ई टैक्सी के लिए नंबर 1 गाड़ी हो सकती है। तो नाज़रीन, अगर हम पैसेंजर सीट की बात करें इसकी गाड़ी के रियर साइड की, तो पैसेंजर सीट पे आपको दिखा सकूँ तो ये मैंने जो आगे ड्राइवर सीट है उसको काफ़ी हद तक पीछे किया हुआ था, उसके बावजूद देखें कितनी ज़्यादा अच्छी स्पेस है। ये ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं कहूँ तो रोल्स रॉयस वाली स्पेस है, लेकिन स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके अलावा हर सीट के साथ आपको सीट बेल्ट की ऑप्शन मिलती है, कवर सीट हैं और जो सीट्स हैं मुझे अब तक तो रेक्सिन की सीट्स ही दिखाई दे रही हैं। और रियर साइड पर देखें आप, इसका जो हेडर है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप सुजुकी वैगनर में जब बैठते हैं तो कितना आपको हाइटेड गाड़ी मिलती है, उससे भी कई गुना अच्छी आपको ये गाड़ी मिलेगी। तो इसमें सफ़र करना मुसाफिरों के लिए भी आसान सफ़र होगा।